जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राज शिक्षा केंद्र द्वारा जो है हमारा घर हमारे विद्यालय अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए प्रयास पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिनको जो है पूरा करना है। तो आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट क्रमांक 5 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। जो प्रोजेक्ट क्रमांक 5 है, इसका संबंध जो है विज्ञान विषय से है। इसमें प्रश्न दिया गया है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी अनुसार लिखिए। अर्थात एक तरफ दिया गया है भोज्य पदार्थों के नाम, दूसरी तरफ दिया गया है उपलब्ध पोषक तत्व, अर्थात उस भोज्य पदार्थ में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं उनका विवरण हमें भरना है। जैसे कि वसा है मुख्यतः, इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि खनिज लवण है। तो इस प्रकार से हमने पहला भरा गेहूँ। गेहूँ में जो है मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी होता है, पर हम लिखेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट। अगला है चावल। चावल भी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होता है। इसके बाद है आलू। आलू भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। अगला है मक्का। मक्का में जो है प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक। इसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन में भी मुख्यतः प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद हमने लिखा दाल। जो दालें होती हैं, सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद हमने लिखा पनीर। पनीर में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मानी जाती है। इसमें भी प्रोटीन में भी कार्बोहाइड्रेट वसा भी होते हैं। इसके बाद अगला है दूध। दूध को वैसे तो ऐसा आहार माना जाता है कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तो पाए जाते हैं। तो दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, परंतु मुख्यतः जो है दूध वसा और प्रोटीन का स्रोत होता है। इसके बाद है घी। घी जो है मुख्यतः वसा का स्रोत होता है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अगला है अंडा। अंडा जो है मुख्यतः वसा और प्रोटीन का स्रोत होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है 10 भोज्य पदार्थों के नाम लिखे और उसमें मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है उसका विवरण हमने उसके सामने लिख दिया है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट कार्य का जो दूसरा प्रश्न है, उसमें दिया गया है भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत और कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाएं अथवा बनाएं। अर्थात हमें जो है ऐसे 6 पादप स्रोतों के नाम लिखना है जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, और 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखना है जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पहले कॉलम में हमें लिखना है पादपों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, अर्थात पौधों से हमें कौन कौन से प्रोटीन प्राप्त होते हैं, मतलब प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं। और दूसरे इस कॉलम में लिखना है हमें जंतुओं से हमें या ऐसे जंतु उत्पाद कौन कौन से हैं जिनमें हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पादप स्रोत। तो पादप स्रोत में हमने नाम लिखा छोला। यहाँ पर हमने चित्र जो है चस्पा कर दिया, या इसका चित्र आप बना सकते हो तो बना सकते हैं। छोले में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद लिखा हमने मटर। मटर में भी प्रोटीन पाया जाता है, इसका हमने चित्र बना दिया। और अगला है सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो हमने यहाँ सोयाबीन का चित्र चस्पा कर दिया है। इसके बाद है राजमा। राजमा भी प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ चस्पा कर दिया हमने। फिर बात आती है सूखे मेवे अर्थात बादाम की। बादाम भी प्रोटीन का स्रोत होता है, तो हमने यहाँ बादाम का चित्र चस्पा कर दिया। इसके बाद आता है मूंगफली। मूंगफली भी प्रोटीन का स्रोत होता है, तो हमने यहाँ पर मूंगफली का चित्र चस्पा कर दिया। इस प्रकार से हमने 6 पादप स्रोत लिखे, छोला, मटर, सोयाबीन, राजमा, बादाम और मूंगफली। अब देखते हैं हम
जंतु प्रोटीन अर्थात जंतुओं से कौन कौन से उत्पाद जंतु से प्राप्त होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो पहला हमने लिखा अंडा। अंडा से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और हमने यहाँ पर अंडे का चित्र चस्पा कर दिया। इसके बाद है मांस। मांस में भी हमें प्रोटीन पाया जाता है, तो मांस का हमने यहाँ चित्र चस्पा कर दिया। इसके बाद आती है बात दूध की। तो दूध जो है आप जानते हैं हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, तो जंतुओं में के जो दूध है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद आती है बात मछली की। तो मछली भी प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। आती है बात पनीर की। पनीर जैसा कि आप जानते हैं दूध से बनाया जाता है, तो पनीर में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद बात आती है मक्खन की। मक्खन भी दूध से बनता है, तो मक्खन में भी प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार से हमने जो है जंतु स्रोतों में लिखा अंडा, मांस, दूध, मछली, पनीर और मक्खन। साथ इस प्रकार से प्रोजेक्ट क्रमांक 5 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 6 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।